अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ़ मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकर खाना। आज मैं आपके सामने बीफ कलेजी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलो आप अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो जी नाज़रीन, ये मैंने 1 किलो कलेजी ली थी बीफ की। इसको छोटे छोटे मैंने काट लिया था क्योंकि इसको मैरिनेशन लगानी होती है, तो इसलिए मैंने इसको मैरिनेशन करके रखा हुआ है। तो इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट के डाले हैं, 2 प्याज डाले हैं और 6 अदद हरी मिर्चें डाली हैं। और इसके अंदर मैंने डाला है 1 कप दही डाला है। और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का पेस्ट डाला है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया कूट के डाला है, मोटा मोटा दरदरा करके। और 2 टेबल स्पून नमक डाला है। नमक हमने आखिर में डालना है, पहले डालें तो कलेजी सख्त हो जाती है। ये टिप्स है याद रखना। और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 ही टेबल स्पून मैंने कूटी लाल मिर्च डाली है, 1 टेबल स्पून मैंने भर के चाट मसाले का डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। तो इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन लगा कर रखी थी हमने। ये अच्छी तरह देख लें मैरिनेशन होगी इसकी। तो अब हम इसको पकाने लगे हैं, आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं हम कैसे बनाते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये कढ़ाई रख दी है, चूल्हा मैंने जला दिया है। इसके अंदर आधी प्याली में ऑयल डालूँगा। ऑयल मैंने डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम अपनी कलेजी शिफ्ट कर देंगे। ये बहुत ही मज़े की कलेजी बनती है, आप भी बनाएं, पकाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये खून पैदा करती है, जिनको खून की कमी है वो हफ्ते में 1 बार कलेजी ज़रूर खाएं, इससे खून जो है पूरा हो जाता है। वो कलेजी खानी चाहिए, चाहे आप मटन की खाएं चाहे आप चिकन की खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर हफ्ते में 1 दफ़ा। सेहत के लिए अच्छी होती है। बच्चों को खिलाएं, बच्चों को खून पैदा होता है, बच्चों की नशोनुमा अच्छी होती है। इसमें हमने अभी नमक नहीं डाला, नमक आखिर पे डालेंगे। ये ख़ास टिप्स है क्योंकि अगर पहले डाल दें तो कलेजी अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है, जल्दी गलती नहीं है। तो इसलिए हमने इसमें बाकी मसाला ज़्यादा डाल दिए हैं, लेकिन इसमें हमने कलेजी नहीं डाली। इसको हम थोड़ा सा दम लगाते हैं। तो जी नाज़रीन, ये हमारी कलेजी तकरीबन गल गई है, थोड़ी सी कसर रहती है। इसके अंदर अब हम नमक डालने लगे। नमक हमने पहले नहीं डाला था तो कलेजी सख्त हो जाती है। 1.5 टीस्पून भर के डाल रहा हूँ, फिर बाद में बंदा चख सकता है, कम में ज़्यादा तो कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ये 1 टेबल स्पून मैं कसूरी मेथी का डाल रहा हूँ इसमें। कसूरी मेथी से तरफ खुशबू इसकी अच्छी आती है। ये भी आपने लास्ट में डालना है। इसको अच्छी तरह भूनेंगे हम। तो जी नाज़रीन, हमारी ये कलेजी माशाल्लाह तैयार हो गई है। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं हम। माशाल्लाह क्या प्यारी खुशबू आ रही है। इसका मसाला ये खड़ा खड़ा रखना है, बिल्कुल मलीदा नहीं करना, ताकि नज़र आए बीच में क्या क्या आपने डाला है। इसमें खूबसूरती होती है, देख लें माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। ये हम डिश आउट कर दें, आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी ये बीफ कलेजी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना, कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। तो दुआओं में याद रखना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक ले यूसुफ कुकर खाना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।